कर लेते हैं हम लोग। रिटेल निवेशकों को काफी पसंदीदा स्टॉक है। आनंद राठी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 81 रुपए का लक्ष्य दिया है इन्होंने। करीब करीब 23% के आसपास का अपसाइड मौजूदा भाव से इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले इनका कहना है कि भारत में बिजली की जो मांग है 2030 तक वो 5 से 7% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि 2030 तक जो टोटल यहाँ पे डिमांड होगी वो 777 गीगावाट तक पहुंचेगी, जिसमें 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल के जरिए आएगी यहाँ पे। यानी कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज की तरफ भारत जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आया, इसकी सराहना की कि जिस तरीके से कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, रीस्ट्रक्चरिंग करके अपने कर्ज में एक बड़ी कटौती करते हुए देखिए, ये यहाँ पे साफ तौर पे बहुत पसंद आया ब्रोकरेज को। इनका कहना है कि अभी भी कंपनी के पास 8.3 अरब यहाँ पे रुपए जो है वो नेट कैश फ्लो है, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत दिखा रहा है। इसके अलावा रिकॉर्ड हाई ऑर्डर बुक है, 5.6 गीगावाट की है। साथ ही मजबूत ग्रोथ दिख रही है आने वाले समय के लिए। और यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन भी लगातार समय पर हो रहा है और कई बार समय से पहले भी हो रहा है। ये जानकारी इस रिपोर्ट में निकल के आई है, इसलिए इनका काफी जो नजरिया पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर। अच्छा, मतलब प्रदीप जी जो है ना, जितना बचने की कोशिश करते हैं उनके लिए उतने ही पीछे करते हैं। मैंने अभी छोटे शेयर का सेगमेंट कर रहा था हर्ष, मैंने जानबूझ करके मैंने कहा सुजलॉन रहने देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सुजलॉन जो है वो प्रदीप जी के लिए पीछे से आ रहा है। प्रदीप जी बताइए सर, अब तो आप आनंद राठी कह रहे हैं 81, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है सर, देखिए चार्ट में रिसेंटली एक टॉप था ऑलमोस्ट 73-74 के आसपास। तो आई थिंक ये 73-74 जब से मैंने बताया उसके बाद देखो ऊपर आया ही नहीं स्टॉक। लेकिन मैं रिपोर्ट के साथ एग्री करता हूं। देखिए, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चलेंगे, ऑब्वियसली सर स्टॉक चलेंगे, लेकिन चलने का एक टाइमिंग होता है। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि जो बेस बना था थोड़ा बहुत नीचे आया था 61 के आसपास, तो मुझे लगता है कि अभी 66-67 के आसपास चल रहा है। तो जिनके पास ही है ना, आप ऐसे मत रखो कि नहीं सुजलन है हम रखेंगे ही पोर्टफोलियो में, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं आपको सोच के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा ही सोचा है स्टॉक को लेके। आप अभी के लिए 61 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से बाई करने का तो सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूं स्टॉक में, तो अभी भी नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 69-70 के आसपास। 72 में बहुत बड़ा लेवल पे रेसिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि एक हफ्ते में 63 से हो गया था 73, और हमने उसी नेक्स्ट वीक में ही हमने देखा कि 73 से फिर से हो गया था 66 के आसपास। उसके बाद अभी कंसोलिडेशन में है। अब जैसे ही ऐसे कंसोलिडेशन होता है तो रूल्स वही है, 6 to 8 वीक्स मिनिमम तो कंसोलिडेशन चलता है। अब सुजुलॉन के लिए कितना टाइम लगेगा वो देखने के लिए मैं भी एक बार वेट करूंगा, लेकिन मैं इस काउंटर को सर बाय रिकमेंडेशन नहीं देता। तो